Dear student, today again we are discussing chapter number 7 of class 12 integration miscellaneous exercise we are doing. क्वेश्चन 1 to 5 वो वीडियो मैंने पोस्ट कर ही दिया है, लिंक में उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल ही जाएगा. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. अभी तक मैं पहले भी रिपीट कर सकता हूं कि अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें हमारे पास पार्ट वाइज क्वेश्चन थे. लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज अलग थी, पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज अलग थी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की अलग थी. बट मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं, आपको पता ही है. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कैसे हम क्वेश्चन करें. विदाउट प्रैक्टिस ये आपका पोर्शन क्लियर नहीं होगा. नाउ सी 5x upon x plus 1 x square plus 9 in front of you. Any idea how can we solve it? Yes, definitely by partial fraction we need to solve this question. कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं x plus 1 x square plus 9. सी x square इंटू x क्यूब होता है, इट मीन्स 3 वेरिएबल आएंगे. वेरिएबल हमारे को 3 लेने पड़ेंगे. क्या लेना पड़ेगा? a अपॉन दिस x plus 1. और वेन एवर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर, ऑलवेज हमको क्या यूज करना पड़ता है? bx plus c. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए bx plus c यूज करना पड़ेगा और उसके नीचे हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9. इज इट क्लियर? अब सिंपल लैंग्वेज में वी कैन राइट 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c multiply by x plus 1 whole divided by the whole denominator. क्लियर? अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. अब हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई? 5x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1. अब देखो हमारा टारगेट है कि a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है. a b c की वैल्यू हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं? देखिए अगर x इक्वल टू -1 पुट कर दूंगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बिकॉज -1 प्लस 1 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा. तो हमने क्या कर दिया? x इक्वल्स टू -1 पुट कर दिया, तो क्या आ गया? -5 इक्वल्स टू a. और यहां पर अगर -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10, तो बेसिकली वी विल गेट a इक्वल्स टू -1 अपॉन 2. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2. -5/2 करेंगे तो a -1 अपॉन 2 आ गया हमारे पास. द वैल्यू ऑफ a इज -1 अपॉन 2. नाउ वी नीड टू फाइंड b एंड c. सी अगर देखो b इंटू एक्स है यहां पर, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो b 0 हो जाएगा. a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, तो कैन यू एबल टू फाइंड c? तो हमारे पास c आ जाएगा. तो हमने क्या कर दिया? x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, तो इधर भी हमारे पास 0 हो गया. 5 इंटू 0 0 हो गया. 0 प्लस 9 9 है. b इंटू 0 0, 0 प्लस c इंटू 1 प्लस c, तो 9a प्लस c आ गया. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये? -9/2 इक्वल्स टू -c, सो c विल बी 9/2. क्लियर? देखिए a की वैल्यू -1 अपॉन 2 पुट करेंगे, -1 अपॉन 2 इंटू 9 करेंगे, माइनस का 9/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बिकॉज c को उधर शिफ्ट करेंगे, तो c इक्वल्स टू 9/2 आ गया. a आ गया, c आ गया. अब b निकालना है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b यू कैन पुट एनी वैल्यू टू गेट b. आप b की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे आपको b मिल जाए. लेट x इक्वल्स टू व्हाट? हमने 1 पुट करा है, क्या हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं. एट x इक्वल्स टू 1, कुछ भी का इन द सेंस मतलब ये है कि कुछ भी का मतलब अगर, बिकॉज 2 वेरिएबल ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो एक अननोन वेरिएबल ही रहेगा. अब अननोन वेरिएबल हमारे पास b है, तो हम b की वैल्यू पुट कर रहे हैं. x इक्वल टू 1 कहां पुट करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में, सॉरी इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करो. 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 9, 1 पुट करें ना, 1 प्लस 9 10 10 है, प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2. अब जी जिसकी वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो. 5 इक्वल्स टू 10 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज -1 अपॉन 2 प्लस आई थिंक c हमारे पास है 2b प्लस 2 इंटू द वैल्यू ऑफ c इज 9/2. 2 से 2 कैंसल, 2 से 10 कैंसल, -5 को इधर भेजा तो 5
+5 and -9 इक्वल्स टू 2b. इज इट क्लियर? सी, ये -5 है, -5 को इधर भेजा प्लस का 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दिस इज +9, +9 को इधर शिफ्ट किया माइनस का 9 है ना, 10 - 9 दैट इज 1. तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? सो b विल बी 1/2. हमारे पास a आ गया है, b आ गया है, c आ गया है. अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है. जो क्वेश्चन हमारा ये था वो क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया है हमारे इस फॉर्मेशन में. वो क्वेश्चन हमारा ये बन गया है. यहां पर आपको a, b और c की वैल्यू पुट करनी है और यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? देखिए कैसे करना है ना. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो. बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1/2 1/x + 1 dx. ये a की वैल्यू मैंने यहां रख दी, -1/2 x + 1 dx, प्लस b इज 1/2 bx है, x/x² + 9 dx. c की वैल्यू 9/2 है, प्लस 9/2 द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ऊपर 1 बचा, 1/x² + 9 dx. देखिए जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रहा है आप डायरेक्ट कर सकते हो. x + 1 मतलब कितना? क्या हो जाएगा? -½ log x + 1 प्लस हाफ. देखिए यहां पे अगर मैं x² को t पुट कर देता हूं तो ऊपर 2x dx आ जाएगा, है ना. तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये तो हो ही गया, प्लस पुट x² = t, 2x dx = dt/2. x dx क्या हो जाएगा? dt/2. इसको अपन नेक्स्ट स्टेप पे सोल्व कर देंगे. और इधर हमारा क्या बच गया? 9/2. ये कोई फॉर्मूला है क्या? x² + 9. कैन वी राइट इट लाइक x² + 3 का स्क्वायर. x² + a² फॉर्मूला होता है हमारे पास. क्या हो गया? -½ log x + 1 प्लस 1/2 x dx is dt/2. dt/2 तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. पता पड़ा ना. x dx के प्लेस पे dt/2 है, 1/2 ऑलरेडी था, 2 × 2 दैट विल बी 4. एंड x² को क्या पुट किया अपन ने? x² को अपने t पुट किया तो t + 9. आप चाहते थे x² + 9 पूरे को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. t + 9 हो गया, प्लस 9/2. ये देखिए यहां पर x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. तो इसमें फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा -½ log x + 1 प्लस 1/4 log t + 9. द वैल्यू ऑफ t log x² + 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मिसलिनियस. दिस इज गिवन sin x / sin x - a dx. नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा सोचो कि क्या कर सकते हैं हम. अगर आप सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई करोगे तो सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा. तो हमने इसमें क्या करा, हमने न्यूमरेटर के अंदर a ऐड कर दिया और a सब्ट्रैक्ट कर दिया, -a + a कर दिया. कैन वी डू इट? ठीक है. अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था sin a - b का. sin a - b होता है हमारे पास sin a cos b माइनस cos a sin b. तो इस पूरे पोर्शन को हमने a एज्यूम कर लिया और ये जो a है इसको हमने b एज्यूम कर लिया. क्लियर? x - a को हमने a ले लिया और a को हमने b ले लिया. तो sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a - b का फॉर्मूला. बट यहां पर sin a प्लस b है तो क्या हो जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b. फॉर्मूला लगा दिया sin a cos b प्लस cos a sin b. और डिनोमिनेटर में जो sin x - a था उसको हमने सेपरेट कर दिया, उसको इधर भी ले लिया और इसको इधर भी ले लिया. देखिए ये करने से क्या हो जाएगा? sin x - a से sin x - a कैंसल, तो बचा ओनली cos a. नाउ cos a इज ए कांस्टेंट.
तो कोज ए बाहर आ जाएगा और 1 बच जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, अब यहां पर cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा, cot x dx। अब देखिए साइन ए कांस्टेंट इसलिए था बिकॉज उसमें ओनली ए वेरिएबल आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता बिकॉज यहां पर हमारे पास x आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। कैन यू नो, डू यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cot x? cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, है ना। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x प्लस c। साइन ए कांस्टेंट था, देखो यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, और साइन ए जो बचा हुआ वो बाहर निकल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यस, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8। अब देखने से क्वेश्चन इतना टिपिकल लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। e पावर 5 log x माइनस e पावर 4 log x डिवाइडेड बाई e पावर क्यूब 3 log x माइनस e पावर 2 log x। ये क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log m पावर n इक्वल्स टू n log m। ये फॉर्मूला होता है। इट मीन जो पावर आगे जो लिखी हुई है इट कैन बी इज m पावर n। तो यहां पर 5 log x है तो कैन बी राइट log x 5, log x 4, log x क्यूब, log x स्क्वायर। तो हमने वो लिख दिया। अब देखिए e पावर log x लिखा हुआ है तो e एंड log कैंसल ईच अदर, तो ओनली x विल रिमेन, है ना। e पावर log x लिखा हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ओनली x ही बचता है। तो यहां पर ये e log कैंसिल, x5 माइनस x4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ऊपर x4 कॉमन, नीचे x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 रिमेनिंग जो है वो कैंसिल हो गया। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 cos x dx अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। थोड़ा आइडिया लगाएंगे कैसे, सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। साइन x को t ले लो, cos x dx dt बन गया हमारा, है ना। तो ऊपर न्यूमरेटर dt आ गया, तो 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। दिस इज सिंपल फॉर्मूला dt अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर विच इज व्हाट, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो साइन इनवर्स t बाई a, t बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है, साइन x, t की वैल्यू पुट करी और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो। यस, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 साइन 8x माइनस cos 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हटके है क्वेश्चन। साइन 8x माइनस cos 8x, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, खाली अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं न्यूमरेटर को। cos 8x है, कैन वी राइट इट साइन 4x होल स्क्वायर माइनस cos 4x होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। अब देखो साइन 4x प्लस cos 4x को मैंने क्या लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को कैसे लिखा है। ऐसा लिख दिया। अब जब आप ये लिखोगे तो यहां पर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला अप्लाइड करते हो तो क्या हो रहा है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का x का स्क्वायर साइन 4x, b स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस 2ab यानी प्लस में क्या आएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर x कोज स्क्वायर x। ये चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है। साइन 4x कोस 4x तो यहां पर है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा आ रही है बाहर होल स्क्वायर लगाने से। तो वो एक्स्ट्रा चीज को काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए वी नीड टू राइट माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ऐसा करना पड़ेगा। ये हमने खाली इसको सिंप्लीफाई किया, इसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे कर दे, साइन स्क्वायर का x तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या बच गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये बच गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये बचा हुआ है।
अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिमाइंड करा रहा हूं। हमारे पास एक फॉर्मूला था, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। होता था फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स है, तो क्या इसके प्लेस पे माइनस cos 2x लिख सकते हैं? बिकॉज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस cos 2 थीटा, उल्टा है तो वहां पर माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बाय फर्स्ट, एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर वी कैन राइट माइनस cos 2x 1 माइनस, इसको सेकंड दे दो, यहां लिख दो बाय फर्स्ट एंड सेकंड। इसके प्लेस पे माइनस cos 2x लिख दिया और ये वैल्यू एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से ये पूरा कैंसिल। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, माइनस हाफ साइन 2x प्लस सी। यस, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11, 1 अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, देखिए कुछ अलग क्वेश्चन है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें क्लियर होंगे कि यार हमें क्या पता पड़ेगा कि ये क्वेश्चन करना। आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि आपको इसको कैसे करना है। यहां क्या कर दिया हमने, साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा वो का वही cos x प्लस है cos x प्लस बी dx। अब इस स्टेप के बाद आने के बाद हमने क्या करा, a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहां पर आने के बाद हमने क्या करा, इस साइन a माइनस बी को हमने कुछ इस तरीके से लिखा कि जिससे ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे चेंज हो जाएगा नाउ, अब देखिए हमने मेरे साइन a माइनस बी को कैसे लिख दिया, हमने क्या कर दिया है, बिकॉज यहां पर कहीं पे भी x नहीं है तो मैं x लिख भी रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी। अगर इसको आप ओपन करते हो तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल और a माइनस बी वो का वही बचा हुआ है ना, तो हमने x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया है और लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से लिखा है। उससे क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी, साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, जैसा हमने अभी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक दो क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन आया था उससे क्या हो जाएगा, देखो cos x प्लस बी cos x प्लस बी दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो गए। सिमिलरली यहां पर भी cos x प्लस a और cos x प्लस a वो कैंसिल हो गए, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, तो टेन एक्स प्लस है और टेन एक्स प्लस बी बच गया। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स दैट इज log sec x, है ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज log sec x, तो log sec x प्लस a log sec x प्लस b, बिकॉज टेन एक्स प्लस बी टेन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन log sec x प्लस b हो जाएगा। अब log a माइनस log b log a अपॉन b log a अपॉन b, तो ये अपना आंसर हो सकता है। हो सकता है आप बुक में देखोगे क्वेश्चन तो यहां पर cos होगा, cos x प्लस अपॉन cos x प्लस बी, वो उस कंडीशन में आएगा जब आगे माइनस का मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज log sec x जो आता है हमारे पास टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम log sec x भी लिख सकते हैं या फिर माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें इनिशियली। क्वेश्चन नंबर 11 इज नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 एक्स क्यूब आपको डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एट dx। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। x8 को अपन x4 का स्क्वायर लिख दिया, x4 का स्क्वायर हो गया, x4 को t ले लिया, x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब dx इक्वल्स टू d2। हमारे को चाहिए x क्यूब dx, तो x क्यूब dx के प्लस पे क्या आ जाएगा dt बाय 4, तो वो x क्यूब dx के प्लस पे dt बाय 4 अपन ने बाहर लिख दिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बच गया। और ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी का, टी की वैल्यू पुट कर दी, साइन इनवर्स टी की वैल्यू x4 प्लस सी। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, e की पावर x को अगर मैं t पुट कर दूं तो e की पावर dx dt बन जाएगा,
है ना। तो क्योंकि बिकॉज e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है e की पावर x, तो dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो 1 प्लस टी को मैंने टी प्लस 1 और टी प्लस 2 लिख दिया, है ना। a अपॉन दिस और b अपॉन दिस पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमारे को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने t की जगह -2 पुट किया, तो ये पूरा 0, b की वैल्यू आ गई -1। t की जगह -1 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई +1। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, एंड सिंपल इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन log t + 1, इसका इंटीग्रेशन log t + 2, log a माइनस log b, log a अपॉन b। t की वैल्यू क्या थी e पावर x, तो t की जगह e पावर x रख दिया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इन 14 व्हाट वी आर डूइंग, dx अपॉन x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर + 4 यहां पर लिखा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, x स्क्वायर को y अज्यूम कर लिया। यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं, तो x स्क्वायर को y लिख दिया, तो y + 1 y + 4, और इसका हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी, a इंटू वाई + 4 b इंटू वाई + 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए y के प्लेस पे मैंने -4 रखा, तो b की वैल्यू आ गई, बिकॉज a 0 हो जाएगा। y के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज b 0 हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब a और b की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, बट मैंने पहले ही बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, हमने रिप्लेसमेंट किया है। हमने अज्यूम किया कि x स्क्वायर को y मान लिया, तो y के प्लेस पे वापस x स्क्वायर रख के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, और रिप्लेसमेंट में हमने dx की वैल्यू फाइंड नहीं करी, ठीक है। तो x स्क्वायर + 1 क्या हो गया, tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर + 1/1 + x स्क्वायर tan इनवर्स x, यहां पर 1 है tan इनवर्स x by a + c, फॉर्मूला लगा दिया, और दिस इज अवर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। cos³ x e पावर log sin x dx, वेरी इजी क्वेश्चन इज दिस। देखो e पावर log x इक्वल्स टू x, तो e और log कैंसिल हो गया, ओनली sin x बच गया। अब हमने cos x को t ले लिया, sin x dx ये पूरा dt में चला गया, ठीक है। तो sin x dx के प्लेस पे वी कैन पुट -dt, तो हमने -dt पुट कर दिया, और cos³ x हमारा t³ हो गया, t³ का इंटीग्रेशन t4/4, t4 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज cos 4x + c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया है। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, देन प्लीज कमेंट मी, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।